लेकिन जो मुख्य मुख्य चीज़ें होती हैं उससे हम उस भाव के नाम से याद रखते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस शरीर और सेकंड हाउस धन, वाणी और कुटुंब। सेकंड हाउस को अगर हमें याद रखना हो तो हम क्या याद रखेंगे? 3 चीज़ें, धन, वाणी और कुटुंब। कुटुंब अर्थात परिवार। तो व्यक्ति की वाणी कैसी होगी? सुरीला होगा क्या? चंद्रमा साथ हो तो सुरीला हो जाएगा, शुक्र साथ हो तो ऐसा बोलेगा कि लोग बाग उससे आकर्षित होंगे, सूर्य हो तो ऐसा बोलेगा कि प्रभाव जम जाएगा, शनि हो तो ऐसा बोलेगा कि सबसे काम करा लेगा, राहु हो तो ऐसा बोलेगा कि हर आदमी के साथ लड़ाई होगी, ठीक है, जिसे भी बोलेगा वो लड़ेगा। केतु हो तो किसी से बोलेगा ही नहीं। तो क्या बताता है सेकंड हाउस? आपकी वाणी कैसी है। इसके बाद सेकंड हाउस ही बताता है आपका खान पान कैसा होगा। आप में से एक प्रशिक्षु ने एक बार जब हम अपनी उसमें चर्चा कर रहे थे, कुंडली पर चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि मेरे खान पान को लेकर के कुछ बताइए कि मेरा आहार कैसा है, मैं अपने आहार को चेंज कैसे कर सकती हूँ। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि जंक फूड बहुत कंज्यूम करते हैं, रोज चाउमीन, मोमोज, ये बाहर का तला भुना। ऐसा क्यों है? और आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें देख करके हम करेंगे क्या? ये इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपके पास ऐसा क्लाइंट आएगा और अगर आप उसे देख करके ये बता दो, सोचिए आप एक बार इमेजिन करिए कि कोई आपके पास आया और आपने उसकी कुंडली खोल दी, ये बता दिया कि भाई साहब बाहर का खाना बंद कर दो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, तो कितना प्रभाव पड़ेगा आपका? उसके मन में ये आएगा, इसे कैसे पता चला कि मैं बाहर का खाना खा रहा हूँ? ये तो चमत्कार हो गया ना। तो ये चमत्कार कैसे होगा? जब आपके पास सेकंड हाउस की अच्छी एक्सेस होगी, अच्छी रीडिंग होगी, तो आप बता दोगे फटाफट आप कैसा खाना खा रहे हो। तो आदमी का, व्यक्ति का खान पान किस प्रकार का होगा ये बताएगा आपका सेकंड हाउस। इसके बाद आपकी प्राइमरी एजुकेशन, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसी होगी। बचपन में जो पढ़ाई हम लोग करते हैं वो आपकी किस तरह की रही? क्या उसमें संघर्ष रहा? क्या आप पढ़ने में अच्छे थे? क्या आप पढ़ने में बुरे थे? क्या जो आप पढ़ना चाहते थे वो पढ़ाई आपको मिली या नहीं मिली? ये सारी चीज़ें यदि आपको देखनी हो तो कौन बताएगा? सेकंड हाउस बताएगा। इसके बाद व्यक्ति की संपत्ति, व्यक्ति की संपत्ति, और फिर मैं कहूँगा कौन से वाली? जो बैंक में कैश है वो वाली संपत्ति। ये सारी चीज़ें कौन बताएगा? सेकंड हाउस बताएगा। तो दूसरा भाव आपको पूर्ण करता है। और जब आप ज्योतिष में जन्म कुंडली को समझेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये अलग अलग भाव हैं ही नहीं, ये आपके बारे में ही बात करते हैं कि अब मैं हूं तो मेरा पैसा भी तो मैं ही हूं ना। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूछा कि तुम जो बात कर रहे हो कि पाप लग जाएगा, ये लग जाएगा, परिवार वालों को नहीं मारूंगा, इससे अच्छा तो संन्यास ले लूंगा, ये कर लूंगा। तो भगवान पूछते हैं कि अर्जुन ये बताओ तुम हो कौन? तो अर्जुन ने कई सारी व्याख्याएं दी कि मैं पांडु का पुत्र, पांडव अर्जुन। उसने कहा ये तो तुम अपने पिता का परिचय दे रहे हो। तो उसने कहा कि मैं हस्तिनापुर के राजा का लड़का। उसने कहा ये तो आप अपने स्थान का परिचय दे रहे हो। उसने कहा मैं द्रौपदी का पति। ये तो आप संबंध बता रहे हो। तो घटते 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 जब अर्जुन आ गया है तो अर्जुन ने खुद पूछा कि फिर प्रभु मैं हूं क्या? तो भगवान ने कहा तुम कुछ नहीं हो, तुम मेरा एक अंश हो। तो व्यक्ति क्या है असल में? व्यक्ति वो है उसकी आसपास की सारी चीजों से जुड़ करके व्यक्ति बनता है। मेरा शरीर, मेरा रंग, मेरी भाषा, मेरी वाणी, मेरा परिवार, मेरे पैसे, और आगे आगे जब हम देखेंगे पूरी कुंडली को तो हमें ये पता चलेगा कि अच्छा हमारे जीवन में ये चीज़ें भी होती हैं। तो सेकंड हाउस से हमने समझा कि हम लोग, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सारा, कि इससे हम अपने धन को देखेंगे, आर्थिक स्थिति को देखेंगे, परिवार का सुख देखेंगे, घर की स्थिति देखेंगे, दाईं आँख देखेंगे, वाणी
खान पान, प्रारंभिक शिक्षा और संपत्ति, ये सारी चीज़ें हम अपनी सेकंड हाउस से देखेंगे। सेकंड हाउस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यदि किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यदि आप में से किसी को कुछ प्रश्न मन में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। जी कपिल जी, आपकी आवाज कम आ रही है कपिल जी। क्या मेरे अलावा बाकी लोगों को साफ आवाज आ रही है? अच्छा कपिल जी, आपके कुछ माइक में हाँ जी, नहीं वो हम 6th हाउस से देखेंगे, छठे भाव से। हाँ जी, कर्ज दिया हुआ और कर्ज लिया हुआ, ये दोनों चीजें हम छठे भाव से देखते हैं। और यही कारण है, मैं इसमें एक और टिप्पणी करता हूं कपिल जी, कि जिस भाव से हम कर्ज को देखते हैं उसी भाव से हम शत्रु को भी देखते हैं। इसका मतलब यह है कि ज्योतिष के अध्येताओं ने ये बहुत पहले समझ लिया था कि कर्जा लिया हुआ भी दुश्मन है और दिया हुआ भी दुश्मन है। मतलब आप जिसे कर्ज देंगे वो आपका दुश्मन हो जाएगा, या आप जिससे कर्ज लेंगे आप उसके दुश्मन हो जाएंगे। तो जब हम छठे भाव पर पहुंचेंगे तो कर्ज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग तीसरे भाव पर चलते हैं, है ना। और हम सही गति में चल रहे हैं। इतनी सही गति अच्छी नहीं है वैसे पहले दिन के लिए, तो आप लोग थोड़ा कम समझो। आप ज़्यादा समझ रहे हो ना तो मैं खतरा हो रहा है, और समझ रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न आपके पास होने चाहिए। कल से आप लोग कोशिश करना कि आपके पास सवाल हो, क्योंकि हम दूसरे तीसरे दिन से 30-70 का रेशियो लेके चलेंगे कि मैं कम बोलूँगा, आप ज़्यादा बोलेंगे। चलिए, तो तीसरे भाव की तरफ हम बढ़ते हैं। थर्ड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं आपको बताऊं तो प्रत्येक ज्योतिषी का कोई एक ग्रह और कोई एक भाव फेवरेट होता है। जब आप भी ज्योतिषी बनेंगे आगे चल के, तो आपका भी कोई एक ग्रह फेवरेट होगा जो आपको बड़ा अच्छा लगता होगा, और कोई एक भाव फेवरेट होगा। राशि भी हो सकती है पर भाव और ग्रह जरूर होता है। अभी मेरा फेवरेट भाव कोई दूसरा है, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन शुरू के 3-4 साल तक मेरा फेवरेट भाव सेकंड हाउस नहीं था, मेरा फेवरेट भाव था थर्ड हाउस। क्यों, उसका मैं कारण बताता हूं। क्योंकि आपकी कुंडली का तीसरा भाव आपका पराक्रम है, आपका करेज है, आपकी हिम्मत है। आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, ये आपकी कुंडली बताती है। आपका 10th हाउस बताता है, आपका 11th बताता है, आपका 1st बताता है, ठीक है, आपका 2nd बता देता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, ये थर्ड हाउस बताता है। आपका पोटेंशियल कितना है, आप असल में हैं क्या, आप किस चीज़ के लिए पैदा हुए। भाई कोई व्यक्ति 10 किलो वजन उठाता है जिम में, ये उसकी एक्चुअल सिचुएशन है, लेकिन वो 100 किलो उठा सकता है, ये उसका पोटेंशियल है। आप कितने पैसे कमाते हैं, ये 11th हाउस बता देगा। आप कितना कमा सकते हैं, ये थर्ड हाउस बताता है। आप कितना सम्मान कैरी करते हैं समाज में, ये 10th हाउस बताएगा। लेकिन आप कितना सम्मान कमा सकते हैं, ये आपका थर्ड हाउस बताएगा। तो थर्ड हाउस वो खजाना है जिससे आप जितना चाहे निकाल सकते हो, लेकिन थर्ड हाउस की भी एक लिमिट है। भाई थर्ड हाउस ये तो बता देगा कि आप 10 किलो उठा रहे हो, 100 उठा सकते हो, लेकिन कुंडली में एक ऐसा घर भी है जिसकी कोई लिमिट है ही नहीं। वो घर ऐसा है कि आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए बस निकालने की, वो आपको सब दे सकता है। तो उस भाव के बारे में भी बात करेंगे जब उस भाव पर पहुंचेंगे। और वो वर्तमान में मेरा जो फेवरेट भाव है, फेवरेट हाउस है, वो है। ठीक है, थर्ड पे बात करते हैं। पहले थर्ड भाव को हम सहज भाव भी कहते हैं।
सहज का अर्थ होता है कि हमारा सहोदर, सहज का अर्थ क्या होता है? हमारा सिबलिंग, हमारा सगा भाई, ठीक है। और इसके लिए सहज शब्द क्यों चुना शास्त्रों ने? एक कहावत है कि आपका जो सच्चा साथी है ना, वो आपके कंधे हैं। आदमी का जो सबसे घनिष्ठ है, आदमी का सगा कौन होता है? उसके हाथ। आदमी को अपने हाथों पे भरोसा रखना चाहिए। तो इसीलिए और साहस कहाँ से करेगा आदमी? हाथों से करता है। भुजाओं में बल होना चाहिए, इस तरह की कहावतें आपने सुनी होंगी। तो व्यक्ति का जो थर्ड हाउस है उसे कहते हैं हम सहज भाव, या कहते हैं पराक्रम का भाव। क्या क्या देखते हैं जानते हैं? सबसे पहले देखते हैं जातक का बल। जातक में कितनी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो दिखता कैसा है। आपने मेरे कॉलेज के दिनों में मुझे याद है कि, और हम यहाँ पे अनौपचारिक रहेंगे, प्रयास करेंगे ताकि आप बोर ना हो। हमारे कॉलेज के दिनों में जब हम पढ़ते थे तो हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, एबीवीपी के सदस्य थे, अपने कॉलेज से चुनाव भी लड़े। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में उस समय एक हमारे मित्र थे, उनका नाम था गौतम, और उनकी हाइट थी लगभग 5 फीट और वजन था 45 किलो। लेकिन जब भी कहीं लड़ाई होती थी, वीसी का घेराव होता था वाइस चांसलर का, या उस समय कांग्रेस की सरकार थी उत्तराखंड में, तो हम लोग विपक्ष में थे, तो हम जब कांग्रेस का घेराव करते थे, मंत्री प्रसाद नैथानी यहाँ पे शिक्षा मंत्री थे, उनका घेराव करते थे, डीएम का घेराव करते थे, तो वो लड़का जो 5 फुट का था, 45-50 किलो का था, वो लड़का अग्रिम पंक्ति में रहता था। और दुर्भाग्य से जब भी कभी थप्पड़ मारने का समय आया तो उस लड़के ने सबसे पहले हाथ उठाया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी शिक्षा से जोड़ते हैं। उसकी कदकाठी, उसका वजन, ये किसने बताया? फर्स्ट हाउस ने। लेकिन उसके अंदर बल कितना था, उसके अंदर करेज कितना था, साहस कितना था, ये किसने बताया? थर्ड हाउस ने। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि व्यक्ति जैसा दिख रहा है ना, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर आत्मविश्वास भी उतना हो, उसके अंदर ताकत उतनी हो, उसके अंदर पराक्रम उतना हो। तो व्यक्ति कैसा दिखेगा? फर्स्ट हाउस। व्यक्ति के अंदर कितना बल होगा? ये थर्ड हाउस। तो व्यक्ति का बल। और क्या देखते हैं? छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहन देखते हैं। यदि थर्ड हाउस अच्छा होगा तो उस व्यक्ति के छोटे भाई बहन होंगे, और होंगे तो कैसे होंगे, ये थर्ड हाउस से हम लोग देखते हैं। दूसरी बात, क्या वो व्यक्ति, उससे छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा, ये भी हम किससे देखते हैं? थर्ड हाउस से देखते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का छोटा भाई पढ़ने में अच्छा है और वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ बड़े भाई को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमने एक, मुझे याद है कि हमारे यहाँ गुरुकुल नारसन की एक घटना है, अभी कुछ दिन पहले की है, कि एक शायद सिस्टर थी, वो छोटी थी, उसका बड़ा भाई था, तो उसने पुलिस की तैयारी की, और उसने अपनी तैयारी के साथ, और ये ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, अभी 1-1.5 वर्ष पुरानी घटना है, उसने अपने साथ साथ अपने भाई को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। और संयोग ऐसा रहा कि अभी 1.5 वर्ष पहले उन दोनों का पुलिस में सिलेक्शन हुआ। तो इससे आप क्या समझे कि यदि तृतीय भाव व्यक्ति का अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने छोटे भाई बहनों से जो बल प्राप्त होता है, जो सपोर्ट प्राप्त होता है, उससे वो अपने जीवन में तरक्की करता है। उसे आर्थिक सहयोग मिल सकता है, उसे फाइनेंशियल सहयोग मिल सकता है, उसे परिवार में एक व्यक्ति मिल सकता है जो उसकी तरफदारी करता हो। ठीक है, कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि छोटा भाई अच्छी स्थिति में चला गया तो उसने अपने हिस्से की जो जमीन थी या जो एसेट उसे प्राप्त हुए थे उसने बड़े भाई को दे दिए। तो ये सारी चीज़ें किसे प्राप्त होती हैं? जब तृतीय भाव अच्छा हो। अब इसके उल्टा कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा, दुर्भाग्य से हमने सुना कि छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी।
हमारे यहाँ तो गुजरों के गांव हैं, वहाँ तो हर घर में ये घटनाएं हैं कि भाइयों भाइयों में लड़ाई हो गई, इसने उसका मर्डर कर दिया, उसने इसका मर्डर कर दिया। कई बार आपने देखा होगा कि भाई भाई में जमीन को लेकर के, बंटवारे को लेकर के लड़ाइयाँ हो जाती हैं। छोटे भाई बहन शादी के बाद कई बार आपने देखा होगा कि दोनों भाइयों के बीच में वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, व्यापार को लेकर के मतभेद हो जाते हैं, एक घर के बीच में दीवारें खिंच जाती हैं। तो यदि आपका थर्ड हाउस खराब है तो आपके अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध, रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। कोई भी भाव खराब या अच्छा कैसे होता है ये हम जानेंगे 1-2 दिन की कक्षाओं के बाद। तो क्या समझा हमने? छोटे भाई बहन। उसके बाद क्या देखते हैं? नौकर चाकर। भाई आपको नौकरों का सुख कैसे प्राप्त होगा? आपके नौकर चाकर होंगे या नहीं होंगे? ये सारी चीजें हम तृतीय भाव से देखते हैं। इसका भी एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद है। मेरे एक शिष्य हैं, यजमान परिवार हैं। ओके जी, अनुराधा जी बताइए। नहीं, सिर्फ छोटे, बड़े किससे देखेंगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे एक शिष्य परिवार हैं, उनका रुड़की में पंजाबी ढाबा है। तो आप कभी जाएं तो हमारा नाम लेकर के आपको वहाँ पे कुछ वो मिल जाएगा। तो वो विषय पे आते हैं। तो पंजाबी ढाबा वो चलाते हैं। अब उन्होंने एक और अपनी क्या बोलते हैं उसे, आउटलेट उन्होंने खोला रामनगर चौक पर। वैसे यहाँ पर पूरा विवरण नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप रियल लाइफ से उसे कनेक्ट करें। तो उन्होंने एक आउटलेट खोला। उनका वो आउटलेट 2 साल तक उन्होंने रन करने की कोशिश की, स्ट्रगल करते रहे, लेकिन वो नहीं चल पाया और लास्ट में उन्हें बंद करना पड़ा। क्यों? सब कुछ था, लेकिन जो सर्वेंट थे ना, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। मतलब एक नौकर वो रखते थे, दूसरा भाग जाता था। नौकर लड़ते थे, वहां से मतलब ये बोल के निकल जाते थे मैं आ रहा हूं 10 मिनट में, 3 दिन तक के लिए गायब। तो यदि किसी व्यक्ति का थर्ड हाउस खराब हो, तो यदि वो फैक्ट्री रन करता हो या वो कोई व्यापार करता हो या उसके घर में नौकर हो, तो ऐसा व्यक्ति नौकरों को लेकर के संतुष्ट नहीं रहता। उसके सर्वेंट उसे अच्छे से काम करके नहीं देते। तो हम नौकर चाकर थर्ड हाउस से देखते हैं। हमारे एक प्रशिक्षु हैं जो कि एक फैक्ट्री ऑन करते हैं, और वो इस चीज़ को रिलेट करेंगे कि कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है कि आपके जो सर्वेंट बहुत अच्छा काम कर रहे थे, आपके जो वर्कर बहुत अच्छा काम कर रहे थे, वो ही अड़चने करनी शुरू कर देते हैं, वो ही परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए थर्ड हाउस क्या बताता है कि आपके लिए जो सहायक आपके काम करते हैं वो आपके लिए कैसे होंगे। इसके बाद तृतीय भाव बताता है आपका पेशेंस, आपके अंदर धैर्य कितना होगा। और मुझे लगता है कि जो शब्द बहुत ज़्यादा चमत्कारी नहीं होते, वो शब्द आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। आमतौर पर हम पैसे, नौकरी, मकान, वाहन, पत्नी, प्रेमिका, इन सब चीज़ों को लेकर के बड़े उत्साहित होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यदि आपको जीवन में बड़ा बनना है तो आपके जीवन में धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। एक धैर्यवान व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों को निकाल के ले जाता है और अनुकूल परिस्थितियों में सही निर्णय लेता है। तो यदि आपका थर्ड हाउस अच्छा है, थर्ड हाउस मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यदि किसी व्यक्ति के थर्ड हाउस में उच्च का मंगल चला जाए तो ऐसा व्यक्ति इतना जिद्दी होता है, इतने त्वरित निर्णय लेता है कि वो अपने निर्णयों को लेकर के पछताता है। ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़े में 1 सेकंड के लिए नहीं सोचता कि इसका परिणाम क्या होगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने परिवार, आपने देखा होगा कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, पुराने लोग आपने देखे होंगे कि उनके फैमिली के लोग उनसे डरते हैं कि पापा जी घर आ गए, अब बोलो मत, अब शांत रहो, अब चुप हो जाओ। पत्नी तक सामने नहीं बोलती है, इतने गुस्सैल होते हैं।
तो ये किसके लक्षण हैं? ये थर्ड हाउस के लक्षण है। धैर्य की कमी है, पेशेंस बिल्कुल नहीं है, जरा सी बात हुई एकदम गर्म हो गए, टेम्पर्ड एकदम हाई चला गया। तो थर्ड हाउस अगर आपका खराब होगा तो आपके अंदर धैर्य की कमी रहेगी। नेक्स्ट, आपका कंठ कैसा रहेगा? कंठ भी ये वाला हिस्सा, और फेफड़े कैसे रहेंगे, लंग्स आपके कैसे होंगे? जब हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, आप शायद जानते होंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक टर्म है, अब तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर टर्म हो गया। मतलब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ हम हेल्थ के ऊपर ही बात करते हैं। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जब आप करोगे, या फिर आप आम जातक एस्ट्रोलॉजी में भी जब आप किसी के स्वास्थ्य को लेकर के बात करोगे, किसी के स्वास्थ्य को देखोगे, तो थर्ड हाउस से आप क्या देखते हैं? उसका कंठ और उसके लंग्स। यदि थर्ड हाउस अच्छा है तो लंग्स उसके हेल्दी होंगे, गला उसका अच्छा होगा। अगर थर्ड हाउस उसका खराब है तो गले में टॉन्सिल हो सकता है, लंग्स खराब हो सकते हैं, ठीक है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और कौन सा ग्रह लंग्स या कंठ में या गले में क्या खराबी देगा, ये सब भी हम आगे धीरे धीरे करके जानेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, यदि थर्ड हाउस से रिलेट करके चंद्रमा खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के लंग्स में पानी भर जाता है। लंग्स में पानी भरता समझते हैं अब क्या होता है? कोई समझता है? लंग्स में पानी ऐसे नहीं भरता कि वो लोटा डाल दिया या भर दिया, ऐसा नहीं होता। लंग्स में नमी बढ़ जाती है, ठीक है, उसका एक मेजरमेंट है कि इतनी नमी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नमी अगर बढ़ जाएगी तो लंग्स में पानी भर जाएगा, ठीक है। तो चंद्रमा जब खराब होगा, हाँ जी, हाँ, वो ज़्यादा लेना शुरू कर देगा CO2, सही कहा आपने। तो ये हम कैसे जानेंगे? जब चंद्रमा खराब होगा। ऐसे ही यदि थर्ड हाउस से रिलेट करके राहु कोई समस्या बना रहा हो तो ऐसे व्यक्ति मतलब स्मोकिंग के द्वारा, या फिर मान लीजिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग बॉयलर पे काम करते हैं फैक्ट्री में। जानते हैं बॉयलर क्या होता है? जहाँ भट्टी चलती है उसके आसपास काम करते हैं। तो वो जो धुआं होता है ना, हीट होती है, वो उनके फेफड़ों को जला देती है। और कई बार स्मोकिंग से भी आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें खराब कौन करता है? राहु। जब राहु उनके साथ कनेक्शन बनाएगा तो वो ये करेगा। तो कुल मिलाकर के कंठ और फेफड़े रिप्रेजेंट करता है थर्ड हाउस। इसके बाद आपके कान ईयर्स, ये बताता है थर्ड हाउस। आपके कान कैसे रहेंगे ये थर्ड हाउस बताएगा। आगे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है ना कानों में, बस कान का भी यही समझ लीजिए, जैसे आपने लंग्स का समझा। कान खराब होंगे तो थर्ड हाउस खराब है, कान अच्छे होंगे तो थर्ड हाउस अच्छा है। इसके बाद आते हैं आपके कंधे, ये, ठीक है, ये कैसे रहेंगे? बहुत अच्छी कमांड चाहिए ज्योतिष में। अगर है तो आप ऐसे लोगों का बता देते हैं जिनका हाथ कट जाता है। किसी के हाथ कट जाते हैं ना कई बार एक्सीडेंट में, तो हम बता सकते हैं कि आपको हाथ की हानि हो सकती है, कंधे की हानि हो सकती है, लेकिन बड़ी अच्छी कमांड चाहिए ज्योतिष के अंदर, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फर्स्ट व्यू में आ जाती हैं, मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। और इस ज्योतिष कार्यशाला का जो उद्देश्य है ना, वो यही है कि 90% चीज़ें जो हमारी रियल लाइफ में हम लोग रोज जिनसे एनकाउंटर करते हैं वो हम 10 दिन में सीख लेंगे। हजारों लाखों में से किसी एक का हाथ कटता है दुर्भाग्य से, अब संयोग ऐसा बनेगा कि वो आपके पास आएगा पूछने, इसके चांसेस बहुत कम है। तो आप एक ऐसी डिटेल पर जिसके चांसेस बहुत कम है आप अपना समय खराब करें, तो मेरा सुझाव नहीं है कि आप करें। आप उस चीज़ में समय लगाए जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। 10 चीज़ें पूछते हैं लोग, वो तो मैंने नोट कर रखी है। क्या है? शिक्षा, संतान, वाहन, मकान, कर्ज, पुत्र, विवाह, और क्या क्या पूछते हैं? धन, नौकरी, है ना, शत्रु, और एक पूछते हैं मुक्ति। 1% लोग आते हैं पूछने मुक्ति के लिए। मुक्ति कैसी?
कि गुरुजी सब कुछ है लाइफ में, सारी चीज़ें हैं, धन भी है, पैसा भी है, बच्चे भी हैं, शांति नहीं है, जीवन में यश नहीं मिलता, जिसके लिए अच्छा करता हूँ वो पता नहीं कि शत्रु हो जाता है। तो बस ये 1% लोग होते हैं, बाकी के सारे लोग 9 चीज़ें पूछने आते हैं। ये 10 की 10 चीज़ें हम आपको 10 दिन में सिखा देंगे, ठीक है। देखिए, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कंधे और हाथ, पूरा ही हाथ आपका। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं थर्ड हाउस से। किसी के हाथ में दर्द हो रहा है, किसी के हाथ में चोट लग रही है, मंगल राहु का समीकरण बन रहा है तो एक्सीडेंट में हाथ में चोट लग सकती है, शनि है तो हाथ की नसों में दर्द हो सकता है, वहीं अगर खाली राहु है तो हाथ की हड्डी में दर्द हो सकता है, हाथ की हड्डी टूट सकती है। वहीं पर अगर बुध खराब हो रहा हो तो हाथ में वात रोग, बाय बोलते हैं ना, जैसे बाय का दर्द हो जाता है, आम भाषा में लोग बोलते हैं, तो बाय का दर्द हो सकता है, जोड़ों का दर्द हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग मेडिकल रेमेडी भी इसी में ही पढ़ेंगे। थर्ड हाउस हमने कंप्लीट कर दिया है। यदि आपको कोई प्रश्न है तो एक बार पूछ लीजिए, फिर हम लास्ट फोर्थ हाउस पर बात करें, आगे बढ़ेंगे। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? यदि जब भी आपको लगेगा कि हम लोग थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, बोरिंग हो रही है, नींद आ रही है ना, तो तब आप लोग हमें रिमाइंड करा दिया करिए। जी सेतु जी बताइए। जी जी ठीक है। मुझे लगता है आप ये पूछ रहे हैं कि क्या आप थर्ड हाउस से अपने भाई बहनों के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, ऐसा ही पूछ रहे हैं? ठीक है, मैं कहूँगा 100% पता चलता है, ठीक है, 100 जान सकते हैं। बस क्या करना होता है कि आपको थर्ड हाउस को सेंटर में रख के एक तो उसे रीड करना होता है अच्छे से, और दूसरा क्या है कि हम फाउंडेशन में तो नहीं पढ़ पाएंगे उसे। जब हम आगे 21 से 30 तक हम मीडियम लेवल की क्लासेस लेंगे, उसमें आती है कुंडली षोडश वर्ग। उस षोडश वर्ग में कुंडली बनती है जिसे हम बोलते हैं द्रेषकाण। द्रेषकाण कुंडली भाई बहनों की ही होती है, ठीक है। तो जब हमें भाई बहनों को रीड करना हो अच्छे से तो हम क्या देखते हैं, द्रेषकाण देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग, आपका हैंड रेज है अभी सेतु जी, ठीक है। तो हम लोग फोर्थ हाउस की तरफ बढ़ते हैं। एक बार और कमर कस लीजिए आप लोग। तो फोर्थ हाउस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमने जाना कि हम खुद को कहाँ से देखेंगे, हम अपने पैसे को कहाँ से देखेंगे, हम अपनी ताकत को कहाँ से देखेंगे। क्योंकि जब व्यक्ति के पास पैसे आ जाते हैं तो वो क्या करता है, तब वो अपने बल का प्रयोग करता है ना, ताकतवर हो जाता है ना आदमी। पैसा आ जाए तो आदमी खूब कॉन्फिडेंस में आ जाता है, खूब बलवान हो जाता है, धन बल आ जाता है। लेकिन उसके बाद वो करता क्या है, तो वो उसका यूज़ करता है अपने घर में, अपनी ज़मीन में और अपने वाहन में। जब आदमी के पास पैसे आते हैं क्या करेगा, मकान बनाएगा, ज़मीनें खरीदेगा, गाड़ियाँ खरीदेगा। तो चौथा हाउस जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है वो है आपका ज़मीन, मकान और घर। लेकिन उससे भी पहले चौथा हाउस जिसे रिप्रेजेंट करता है हमारे संबंधों में, वो है हमारी माता। अगर आपको किसी भी व्यक्ति के मदर के बारे में जानना हो कि उनकी माता कैसी है, उनकी माता का स्वास्थ्य कैसा है, उनकी माता की प्रकृति कैसी है, उनकी माता की आयु कितनी है, ठीक है, उनकी माता का स्वभाव कैसा है, तो ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं व्यक्ति के फोर्थ हाउस से। किसी भी व्यक्ति का फोर्थ हाउस उसकी मदर के बारे में बताता है। इसके बाद ये बताता है कि आपको अपनी माता का सुख कितने दिन तक प्राप्त होगा या कितना प्राप्त होगा। जैसे
मान लीजिए कोई बच्चा हॉस्टल चला गया, तो हॉस्टल अगर बालक गया तो क्या उसे अपनी माता का सुख प्राप्त होगा? भाई दो भाई थे, एक घर में रहा, एक हॉस्टल चला गया, तो जो हॉस्टल गया उसे अपनी मदर का सुख उतना प्राप्त नहीं होगा जितना उसे होगा जो घर में था। तो ये दो चीज़ें हुई। दूसरा, कई बार ऐसा होता है दुर्भाग्य से कि कुछ लोगों के माता पिता कम समय में चले जाते हैं, उनका स्वर्गवास हो जाता है। तो ऐसी स्थिति भी आप अपने चतुर्थ भाव से देख सकते हैं, या जिस व्यक्ति की आप जन्म कुंडली देख रहे हैं उसमें देख सकते हैं कि उन्हें उनकी माता का सुख कितना प्राप्त होगा। उसके बाद ग्रह सौख्य, घर का सुख, अब ये भी बड़ी गजब की चीज़ है। घर होना और घर का सुख होना ये दोनों अलग चीज़ है। घर का सुख क्या है कि मान लीजिए आपने बहुत अच्छा घर बनाया अपने होम टाउन में, लेकिन आपकी नौकरी लग गई पिथौरागढ़ और 22 साल तक आपकी पोस्टिंग वहीं रही, तो आपने घर का सुख लिया? बताइए, जेस्चर से बताते रहिए हाँ ना करके। यदि आप अपने घर से 100 किलोमीटर दूर हैं और वहां पर एक आम घर में रहने को मजबूर हैं, तो आपने घर का सुख नहीं लिया। या मान लीजिए, जी कपिल जी, हेलो, अच्छा आपकी आवाज़ कट रही थी बीच में जी। तो यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति का आर्मी में सिलेक्शन हो जाए, तो क्या वो घर का सुख लेगा? अभी तो जल्दी जल्दी छुट्टियां मिल जाती हैं, पहले समय में साल साल भर में छुट्टी मिलती थी। तो घर का सुख आपको प्राप्त होगा क्या, ये बताता है आपका चतुर्थ भाव, आपका 4th हाउस। इसके बाद वाहन सौख्य, भाई वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा, वाहन आप खरीदेंगे, वाहन आपके पास होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या बताएगा? चतुर्थ भाव बताएगा। अच्छा, हम तो चतुर्थ भाव से जितना हम लोग रीड कर पाते हैं, ये भी पता चल जाता है वाहन कैसा होगा। बुलेट होगी या थार होगी या फॉर्च्यूनर होगी या स्विफ्ट होगी या मारुति 800 होगी, ये पता चल जाता है। कैसे? भाई यदि किसी के चतुर्थ भाव में सूर्य है, उदाहरण के तौर पे समझिए, सूर्य क्या हुआ? राजा। राजा कैसी गाड़ी से चलेगा बताइए? कंफर्टेबल? हाँ, नहीं, मैं दो ऑप्शन आपको देता हूँ। एक कंफर्टेबल है लेकिन सामान्य है, कंफर्टेबल है, महंगी है लेकिन सामान्य है। एक दिखती बढ़िया है, मतलब दबदबा है उसका, लेकिन वो जो कंफर्टेबल है वो ज़्यादा महंगी है, लेकिन ये जो दिखती है ये सस्ती है, लेकिन ये दिखती अच्छी है। तो राजा किससे चलेगा बताइए? दिखती होगी अच्छी, बिल्कुल, क्योंकि राजा दिखाना पसंद करता है, राजा को राजा दिखना अच्छा लगता है। तो यही कारण है कि जब किसी व्यक्ति के चतुर्थ भाव से सूर्य संबंध रखता है, ऐसा व्यक्ति दिखावटी जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति दिखाने के लिए गाड़ी खरीदेगा, दिखाने के लिए गोल्ड पहनेगा, ठीक है। वहीं यदि उस स्थान में बुध हो तो ऐसा व्यक्ति कंजूस होता है, वो ऐसी गाड़ी खरीदेगा कि पैसे भी बच जाएं, काम भी हो जाए, ठीक है। अगर वहीं पर बृहस्पति हो तो वो व्यक्ति ऐसी गाड़ी खरीदेगा। अब देखिए, अगर मैं जब ग्रह पढ़ाऊंगा आपको तो आपको बड़ा मजा आएगा। बृहस्पति खरीदेगा तो ऐसी खरीदेगा जो समाज को अच्छी लगे। वो जब गाड़ी खरीदने जाता है तो वो ये सोच के जाता है कि 4 लोग क्या सोचेंगे। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग अपने बच्चे को मोटरसाइकिल दिलवाने लेके जाते हैं। अब बेटे ने हाथ रख दिया उस पर, यामाहा वाली पे, तो पीछे से चपत लगती है कि 4 लोग क्या कहेंगे, किस चीज़ पे चल रहा है, तो किसका लड़का है, ये नहीं सोच रहा। सीधी तरीके से ले,
ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति समाज के बारे में सोचता है। शुक्र होगा यदि, तो वो पसंद की चीज़ खरीदेगा। होता है ना कुछ लड़के आपने देखा होंगे कि 4 साल से सोच रखा था जी यही लेनी है ना, 4 साल से सोचा हुआ था। तो शुक्र होगा तो ऐसा होगा। शनि होगा तो अपने काम की चीज़ लेगा, मतलब जो चीज़ उसको काम आएगी, जो चीज़ उसके काम की होगी वो लेगा। राहु होगा तो कर्जा लेके फिर EMI पे ले लेगा। जी बताइए अंश। बिल्कुल जान सकते हैं, हाँ बिल्कुल जान सकते हैं। आप जब 4th हाउस को रीड करेंगे, मतलब नंबर तो हम नहीं जान सकते, सीधी सी बात है कि भाई कितने काउंटिंग में कितनी गाड़ी होगी, लेकिन हम ये जान लेते हैं कि वो व्यक्ति, मतलब एक होता है कि ज़रूरत का सामान मिल गया, ये पता चल जाएगा कि भाई जितनी ज़रूरत है उतना ही हो जाएगा क्या। या फिर एक होता है कि व्यक्ति के पास अपार होगा, खूब सारा होगा, ये जान सकते हैं। खूब सारे में भी ग्रह जितना बलवान होता चला जाएगा, भाव जितना बलवान होता चला जाएगा। अच्छा, गाड़ी में भी आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है ना। भाई एक गाड़ी है 8 लाख की, एक गाड़ी 8 करोड़ की, एक गाड़ी 80 करोड़ की। तो ग्रह जितना बलवान होगा तो व्यक्ति की कैपेसिटी को उतना बता देगा। हमारे यहाँ एक विधायक जी हैं खानपुर में, उनके पास 127 विंटेज गाड़ियाँ हैं, यहीं पे ही हमारे बगल में पड़ोस में रुड़की के। तो अगर 4th हाउस बलवान है, अच्छा है, फिर दशाओं को देखा जाएगा, है ना, चतुर्थांश देखा जाएगा, तो वहाँ से ये पता चलेगा कि इस व्यक्ति के पास कितना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं, ऐसा व्यक्ति जैसे बाग बगीचे लगाते हैं, मान लीजिए ज़मीन खरीद ली, उसमें फार्म हाउस बना लिया। आज के समय में बाग बगीचा वही हुआ कि फार्म हाउस है क्या, है ना, और शौकिया खेती कर रहे हैं क्या, इस तरह की चीज़ें होंगी क्या। फार्मिंग भी इसी से ही देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति खेती के बिजनेस में है तो क्या वो खेतियाँ, मतलब वो लैंड जो है, ज़मीन, क्या वो खरीदेगा, उसके पास कितनी ज़मीनें होंगी, ये सारी चीज़ें हम 4th हाउस से देखते हैं। इसके बाद आ जाता है ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, फ्लैट्स, मकान। एक हुआ रहने के लिए, एक हुआ कमर्शियल, कि आप अपने एसेट के लिए कितना खरीदोगे। तो 4th हाउस से हम ये भी देखते हैं। इसके बाद आते हैं मित्र, और ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि आपके दोस्त कैसे होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मित्र को भी धन कहा, मित्र भी एक प्रकार का धन है। तो आपके जो फ्रेंड्स होंगे, क्या वो आपके लिए सपोर्टिव होंगे, क्या वो आपको बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेंगे, क्या वो बुरे समय में आपका साथ देंगे, या फिर वो ऐसे होंगे कि बुरा समय आती है आपको छोड़ के भाग जाएंगे, या आपका नुकसान करेंगे, या मौका परस्त होंगे, या फिर वो जब तक आपका अच्छा समय है तब तक साथ रहे और जब आपका बुरा समय आया तब आपको छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें 4th हाउस से आप देखते हैं। कैसे देखते हैं? तो 4th हाउस में जो ग्रह होगा, जैसी उसकी प्रकृति होगी, वैसे आपके मित्र होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हम ग्रह पढ़ेंगे तो हम अच्छे से समझेंगे। तो 4th हाउस से हम क्या देखेंगे? मित्र देखेंगे आपके। और क्या देखेंगे? छाती और पेट के रोग। छाती में भी कहाँ तक? आप समझिएगा, ये हुआ 1st हाउस, ये हुआ आपका 2nd हाउस, समझे? ये 1st हाउस है हेड, 2nd हाउस है आपका फेस, 3rd हाउस है आपका गला और आपका लंग्स, मतलब ये वाला हिस्सा, 4th हाउस है आपका ये बॉटम चेस्ट और आपका अपर पेट, अपर स्टमक। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका 4th हाउस है। तो किसी भी व्यक्ति को
बॉटम चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ पर क्या होता है, हमें तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर शायद जो भी कोई ऑर्गन होता होगा, तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी व्यक्ति को, तो इसे हम कहाँ से देखते हैं, 4th हाउस से देखते हैं। वैसे 4th हाउस के रोग बहुत कम होते हैं लोगों को, ठीक है, या तो 3rd हाउस के होते हैं या 5th हाउस के होते हैं। तो आपका जो पेट है या जो निचली छाती है वो हम देखेंगे 4th हाउस से, ठीक है। इसके बाद व्यक्ति की मानसिक स्थिति, व्यक्ति की मानसिक स्थिति का जो हमने 1st हाउस से देखा था मानसिक स्थिति, अब हम 4th हाउस से मानसिक स्थिति की बात कर रहे हैं, फिर हम 7th हाउस से मानसिक स्थिति की बात करेंगे, और फिर हम 10th से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास है वो चार्ट खुला हुआ जो हमने बनाया था। यदि आप 1st, 4th, 7th और 10th को देखेंगे तो ये एक स्क्वायर बनाते हैं, बन रहा है स्क्वायर, पूरा डिब्बा बन जाता है एक जी। पहला, चौथा, 7वां और 10वां स्क्वायर बनेगा, है ना, स्क्वायर बनेगा। तो स्क्वायर को संस्कृत ऐसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो स्क्वायर को हमारे यहाँ, हाँ आप लोग माइक बंद कर लीजिएगा जिनके भी खुले हुए ना। तो स्क्वायर से हम लोग क्या समझते हैं, संस्कृत में हम स्क्वायर को बोलते हैं केंद्र। भाई पूरी पूरी कुंडली है ना, उसका जो केंद्र है वो सेंटर है ये, ठीक है, सेंटर। तो ये सेंटर हमारी लाइफ का भी सेंटर है, क्योंकि पूरी कुंडली हमारी पूरी लाइफ है। उस लाइफ का जो केंद्र है, जो कुंडली का केंद्र है, वही हमारे जीवन का केंद्र है। और हमारे जीवन का केंद्र कैसे हुआ? पहला हाउस हम खुद हैं, 4th हाउस हमारी मदर है, हमने अभी बात की ना, माँ है। 7th हाउस हमारी पत्नी है, और 10th हाउस हमारे फादर है। तो क्या हुआ, बिल्कुल ऊपर और नीचे आप ऐसे करोगे ना, पहला और 7वां बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है, देख रहे हैं। तो आप और आपकी पत्नी, पति और पत्नी मिलकर के इस संसार में, इस ब्रह्मांड में एक नव सृजन की नींव रखते हैं। एक पुरुष और एक स्त्री मिलकर के एक नया जीवन बनाते हैं, ठीक है। और इसी तरह आपकी मदर और फादर को अगर आप देखेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन में है। उन्होंने मिलकर के आपको बनाया, और आप और आपकी पत्नी मिलकर के अब एक नए जीवन का सृजन कर रहे हैं। तो ये ब्रह्मांड का केंद्र है, ये आपके जीवन का केंद्र है। इसीलिए आप ये समझिएगा कि आपकी मानसिक स्थिति जब भी खराब होगी या अच्छी होगी, उसके कारण सिर्फ 4 लोग होंगे, या तो आप, या आपकी मदर, या आपकी पत्नी, या आपके फादर, ठीक है। अगर ये चारों चीज़ें आपके लिए सकारात्मक हैं आपके जीवन में, तो ना आपका धन आपका मन खराब कर सकता, ना आपके मित्र कर सकते, ना आपकी विद्या कर सकते, ना आपका कारोबार कर सकते। ये 4 लोग अगर आपके जीवन में आपके साथ खड़े हों बस, ठीक है। तो ये ज्योतिष की फिलॉसफी है, ये ज्योतिष की गूढ़ दुनिया है जिसमें आप लोग अब प्रवेश कर रहे हैं धीरे धीरे। और अब हम इसके कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकेंड, तो हमने जो जो इसमें पढ़ा उसे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। चतुर्थ स्थान से हम देखते हैं माता, माता का सुख, घर का सुख, वाहन, बाग बगीचे, जमीन जायदाद, मित्र, छाती, पेट, मानसिक स्थिति, ये सारी चीज़ों का विचार हम किससे करते हैं? 4th हाउस से करते हैं। एक और बात, अभी आपको थोड़ा सा डम्ब बनना है,
मेरी बात को पहले पूरा सुनना। अभी जब आप, क्योंकि अभी आपकी उत्सुकता हो रही है, आप ज्योतिष में प्रवेश कर रहे हैं, अभी जब आप YouTube ऑन करोगे तो भी आपको कुछ ज्योतिष से जुड़ी हुई चीज़ें दिखेंगी, जब आप गूगल करोगे तो भी आपको ज्योतिष से जुड़ी हुई चीज़ें दिखेंगी, इंस्टा, फेसबुक, कुछ भी आप देखोगे तो आपको ज्योतिष से रिलेटेड चीज़ें दिखेंगी और उनमें आपको हज़ारों नई जानकारियाँ मिलेंगी कि चतुर्थ भाव से तो ये भी देखा जाता है, फर्स्ट हाउस से ये भी देखा जाता है, सेकंड से भी। तो अभी आपको थोड़ा सा डम इसलिए बनना है, आपको बस ये बिलीव करना है कि जितना मैंने पढ़ा है मुझे बस उतना ही जानना है, क्योंकि अभी जो बेसिक एलिमेंट है सिर्फ उन्हें पकड़ के हम उन पे अभ्यास करेंगे। अगर हमने बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा कर लिया तो हम उसे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। एक भाव से 1000 चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। जैसा मैंने कहा था कि हज़ारों संभावनाएं, समीकरण बन जाएंगे, लेकिन हमें थोड़े थोड़े एलिमेंट उठा करके उतनी चीज़ों पे अभ्यास करना है। तो हमने आज 4 भाव पढ़े, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। एक लाइन में अगर चारों को समझाऊं तो पहला भाव है मैं, दूसरा भाव है मेरा धन, मेरी वाणी, मेरा कुटुंब, तीसरा भाव है मेरा पराक्रम, मेरे भाई बहन, और चौथा भाव है मेरी माता और मेरा घर, वाहन और ज़मीन। ये 4 चीज़ें हमने पढ़ी, 4 हम कल पढ़ेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, आप इसमें से कुछ भी याद नहीं करेंगे, कुछ भी आपको रटना नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना। आपका मन करे तो आप एक बार इस डिब्बे को बना करके और ये जितनी भी चीज़ें आपने लिखी हैं इन सबको देख लीजिएगा, बस एक रिकॉल करने के लिए कल की कक्षा से पहले। 3 दिन तक हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। 3 दिन के बाद जो आपको पढ़ना होगा, जो आपको रिकॉल करके आना होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना। 10 दिन के बाद मैं आप सब लोगों से, आप सब लोगों की कुंडलियाँ दिखवाऊंगा एक दूसरे से, ठीक है। और आप सब लोग खुद बताइएगा कि आप एक दूसरे का फलादेश कितना सटीक कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा हम 10 मिनट पहले ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज का कंटेंट हमारा पूरा हो गया। कल आप प्रश्न तैयार रखिएगा, खूब सारे प्रश्न पूछिएगा, ताकि हम लोग मिल करके इस कक्षा को आगे संचालित करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।